क्या आपको अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है, लेकिन सही रास्ता नहीं दिख रहा? क्या आप हमेशा अपने अंदर की अपार संभावनाओं को महसूस करते हैं, लेकिन उन्हें सही दिशा नहीं दे पा रहे? 11 मंत्र जीवन की संपूर्णता के लिए। किताब में संतोष नायर ने जीवन को पूरी तरह से बदलने और अधिकतम सफलता प्राप्त करने के 11 मंत्र बताए हैं। अगर आप भी अपनी क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए गाइड का काम करेगी। आइए इस पुस्तक के गहरे विचारों को विस्तार से समझें और जानें कि कैसे इन सिद्धांतों को अपनाकर हम अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। हम सब अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं और अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम यह नहीं जानते कि ऐसा कैसे किया जाए। संतोष नायर, जो एक जाने माने बिजनेस कोच, ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने अपने अनुभवों और गहरी रिसर्च के आधार पर 11 कमांडमेंट्स ऑफ लाइफ मैक्सिमाइजेशन किताब में 11 ऐसे सिद्धांत दिए हैं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं आती, बल्कि इसके लिए सही सोच, सही दृष्टिकोण और सही आदतें भी जरूरी होती हैं। इसमें बताया गया है कि कैसे हम अपने डर को जीतकर, सही फैसले लेकर और लगातार सीखते हुए जीवन में अधिकतम ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। यह किताब सिर्फ एक मोटिवेशनल गाइड नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक पूरी रणनीति देती है, जिससे हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। संतोष नायर इस पुस्तक में 11 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को साझा करते हैं, जो किसी भी व्यक्ति को अपनी सीमाओं को पार करके जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने में मदद कर सकते हैं। ये 11 सिद्धांत किसी धर्म, जाति या समाज से नहीं जुड़े हैं, बल्कि ये जीवन के सार्वभौमिक नियम हैं जो हर इंसान पर लागू होते हैं। अपने दृष्टिकोण को बड़ा बनाएं। छोटी सोच छोटे नतीजे देती है, लेकिन अगर हम बड़े सपने देखते हैं और उनके लिए मेहनत करते हैं, तो असंभव भी संभव हो सकता है। डर को हराएं और साहस को अपनाएं। सफलता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा हमारा डर होता है। इस किताब में बताया गया है कि कैसे डर को मात देकर हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। निरंतर सीखते रहें। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं, वे आगे नहीं बढ़ पाते। इस किताब में यह बताया गया है कि खुद को लगातार अपडेट रखना कितना जरूरी है। जोखिम उठाने से ना डरें। सफल लोग वही होते हैं जो जोखिम उठाने से डरते नहीं, बल्कि हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं। यह सिर्फ शुरुआत है। इस किताब में दिए गए 11 सिद्धांतों को अगर सही से अपनाया जाए, तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है। अगले भाग में हम इन 11 सिद्धांतों का गहराई से विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि इन्हें अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए? ब्लास्ट ऑफ। अध्याय 1, आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपने विचारों, भावनाओं, शक्तियों और कमजोरियों को गहराई से समझते हैं। यह हमें अपने भीतर झांकने, अपने व्यवहार का विश्लेषण करने और अपने जीवन में सुधार लाने में मदद करती है। आत्म जागरूक व्यक्ति न केवल अपने गुणों और दोषों को पहचानता है, बल्कि वह अपनी सोच और कार्यों को नियंत्रित कर सकता है। जब हम स्वयं को समझते हैं, तो हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, आत्मविकास के नए रास्ते खोज सकते हैं और अपने जीवन को अधिक संतुलित और सफल बना सकते हैं। आत्म जागरूकता क्या है? यह अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को पहचानने और समझने की क्षमता है। इसका अर्थ है अपनी क्षमताओं और कमजोरियों का सही मूल्यांकन करना। यह हमारे आत्मसम्मान और आत्मनियंत्रण को मजबूत करता है। आत्म जागरूकता का महत्व: जब हम अपनी क्षमताओं और कमजोरियों को पहचानते हैं, तो हम उन पर काम कर सकते हैं। यह हमें अपने कौशल को सुधारने और नए अवसरों को पहचानने में मदद करता है। आत्म जागरूक व्यक्ति अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझता और नियंत्रित करता है। यह क्रोध, तनाव और नकारात्मक विचारों को दूर करने में सहायक होता है। जब हमें अपने बारे में स्पष्ट जानकारी होती है, तो हम अपने फैसलों में अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। यह हमें अनिश्चितता और संदेह से बचने में मदद करता है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से समझते हैं, तो हम अधिक प्रभावी निर्णय ले सकते हैं। यह हमें जीवन में सही दिशा चुनने में मदद करता है। जब हम अपनी भावनाओं को पहचानते हैं, तो हम दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील और समझदार बनते हैं। यह हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करता है।
आत्म जागरूकता कैसे विकसित करें? अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों पर ध्यान दें। हर दिन 5 से 10 मिनट अपने व्यवहार की समीक्षा करें। अपनी भावनाओं, अनुभवों और विचारों को लिखें। यह आपको अपनी सोच और व्यवहार को समझने में मदद करेगा। अपने करीबी दोस्तों, परिवार या सहयोगियों से ईमानदार प्रतिक्रिया प्राप्त करें। यह आपको अपनी छवि को स्पष्ट रूप से समझने में सहायता करेगा। ध्यान से आत्म जागरूकता बढ़ती है और मानसिक स्पष्टता मिलती है। यह आपको अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। जाने कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है और आप किन मूल्यों के अनुसार जीते हैं। यह आपको अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करने और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। उदाहरण: स्वामी विवेकानंद, उन्होंने आत्म जागरूकता के माध्यम से अपने विचारों और सिद्धांतों को मजबूत किया। उनका कहना था, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। 2. महात्मा गांधी जी ने आत्म जागरूकता को अपनाकर अपने जीवन को सादगी, अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलाया। उन्होंने अपनी कमजोरियों को पहचाना और उन पर काम किया, जिससे वे महान नेता बने। 3. एल्बर्ट आइंस्टीन, वे हमेशा आत्म जागरूक रहते थे और उन्होंने अपनी क्षमताओं का सही उपयोग किया। उन्होंने कहा था, एक व्यक्ति जो कभी गलती नहीं करता, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। अध्याय 2. स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना अत्यंत आवश्यक है। बिना लक्ष्य के जीवन दिशाहीन होता है, ठीक उसी तरह जैसे बिना नक्शे के सफर करना। जब हम अपने सपनों और आकांक्षाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए ठोस योजना बनाते हैं, तभी हम अपने प्रयासों को सही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण का अर्थ है अपने लक्ष्यों को सही ढंग से पहचानना, उन्हें मापने योग्य बनाना और समयबद्ध तरीके से प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध रूप से कार्य करना। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण क्या है? स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण का अर्थ केवल एक सामान्य उद्देश्य तय करना नहीं है, बल्कि यह एक सुविचारित प्रक्रिया है जिसमें हम अपने लक्ष्य को लिखित रूप में परिभाषित करते हैं, उसकी समय सीमा तय करते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक रणनीति बनाते हैं। एक स्पष्ट लक्ष्य में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। लक्ष्य को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में परिभाषित करें। उदाहरण: मैं अगले 6 महीनों में 5 किलो वजन कम करूंगा की तुलना में मुझे फिट रहना है। एक अस्पष्ट लक्ष्य है। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसे मापा जा सके। उदाहरण: मुझे अपनी आय बढ़ानी है की तुलना में अगले 1 साल में अपनी मासिक आय 20% बढ़ानी है। अधिक प्रभावी लक्ष्य है। लक्ष्य व्यावहारिक और यथार्थवादी होना चाहिए। यदि कोई लक्ष्य बहुत अधिक कठिन या असंभव लगता है तो मनोबल गिर सकता है। लक्ष्य आपके दीर्घकालिक उद्देश्यों और जीवन की प्राथमिकताओं से मेल खाना चाहिए। उदाहरण: यदि आपका उद्देश्य एक सफल लेखक बनना है तो हर महीने एक नई किताब पढ़ना एक प्रासंगिक लक्ष्य होगा। हर लक्ष्य के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करें ताकि आप समय पर प्रगति का मूल्यांकन कर सकें। उदाहरण: मैं अगले 3 महीनों में 5 किताबें पढ़ूंगा एक समयबद्ध लक्ष्य है। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण का महत्व प्रयास केंद्रित करना। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो हमारा ध्यान भटकता नहीं है। हमारी ऊर्जा और संसाधन उसी दिशा में केंद्रित रहते हैं जिससे परिणाम अधिक प्रभावी होते हैं। प्रेरणा और अनुशासन बनाए रखना। लक्ष्य होने से व्यक्ति अधिक प्रेरित रहता है। जब हम अपनी प्रगति देखते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अधिक अनुशासित रहते हैं। निर्णय लेने में सहायता। स्पष्ट लक्ष्य होने से हम यह तय कर पाते हैं कि कौन से कार्य महत्वपूर्ण हैं और किन्हें टालना चाहिए। यह निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है। सफलता का मापन संभव होता है जब हम अपने लक्ष्यों को लिखित रूप में रखते हैं और उनकी प्रगति को मापते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं। यदि आवश्यक हो तो हम अपनी रणनीति में बदलाव कर सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाता है। जब हम अपने छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। यह आत्मविश्वास हमें और बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया। सबसे पहले यह तय करें कि आप वास्तव में क्या प्राप्त करना चाहते हैं। अपने व्यक्तिगत, पेशेवर और वित्तीय लक्ष्यों की सूची बनाएं। केवल मन में रखने से लक्ष्य प्रभावी नहीं बनता, इसलिए उन्हें लिखें। एक डायरी, नोटबुक या डिजिटल नोट्स का उपयोग करें। कौन से लक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण हैं,
इसे निर्धारित करें। एक समय में बहुत सारे लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने से प्रगति धीमी हो सकती है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे चरणों में कार्य योजना तैयार करें। प्रत्येक चरण को पूरा करने के लिए समय सीमा तय करें। अपने लक्ष्य की प्रगति को नियमित रूप से ट्रैक करें। यदि आवश्यक हो तो रणनीति में बदलाव करें। जब भी आप कोई लक्ष्य पूरा करें, उसे एक उपलब्धि के रूप में स्वीकारें। यह आगे की प्रेरणा बढ़ाने में मदद करेगा। अध्याय 3, सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच केवल एक मानसिकता नहीं, बल्कि जीवन को देखने और जीने का एक तरीका है। यह वह दृष्टिकोण है जिसमें व्यक्ति परिस्थितियों को आशावादी नजरिए से देखता है और हर समस्या के भीतर छुपे अवसरों को पहचानता है। नकारात्मक विचारों से घिरा व्यक्ति जहां समस्याओं से घबरा जाता है, वहीं सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति उन्हें समाधान में बदलने की क्षमता रखता है। सकारात्मक सोच क्या है? सकारात्मक सोच का अर्थ है जीवन की चुनौतियों और कठिनाइयों के बावजूद अपने दृष्टिकोण को आशावादी बनाए रखना। यह अंधविश्वास नहीं है कि सिर्फ अच्छा सोचने से सब कुछ अच्छा होगा, बल्कि यह एक ऐसी मानसिकता है जो व्यक्ति को मुश्किल हालात में भी संभावनाएं खोजने के लिए प्रेरित करती है। यह आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय और सफलता की कुंजी है। सकारात्मक सोच का महत्व मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सकारात्मक हार्मोन जैसे डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं, जिससे मानसिक तनाव कम होता है और हम अधिक खुश रहते हैं। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाती है। जब हम हर स्थिति को सकारात्मक नजरिए से देखते हैं तो हमारे भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे हम अपने फैसलों पर मजबूती से खड़े रह सकते हैं। समस्या समाधान में मदद करती है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्ति को समस्याओं के बीच भी समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है, जिससे जीवन में आने वाली रुकावटें कम महसूस होती हैं। स्वास्थ्य में सुधार लाती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि सकारात्मक सोच वाले लोग कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और वे तनाव से बचते हैं। बेहतर रिश्ते बनाती है। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारे आसपास के लोग भी हमारे प्रति आकर्षित होते हैं और हमारे रिश्ते मजबूत बनते हैं। सफलता की ओर ले जाती है। इतिहास में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने हमेशा कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच को बनाए रखा, जिससे वे अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। नकारात्मक सोच के दुष्प्रभाव आत्मसंदेह और अनिश्चितता को जन्म देती है, मानसिक तनाव और अवसाद बढ़ाती है, निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करती है, स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, जीवन में अवसरों को पहचानने से रोकती है। सकारात्मक सोच कैसे विकसित करें? नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण रखें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत एक सकारात्मक विचार से बदलने की आदत डालें। ध्यान और योग करें। ये तकनीकें मानसिक शांति प्रदान करती हैं और हमें सकारात्मक बनाए रखती हैं। कृतज्ञता की भावना अपनाएं। हर दिन उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपको जीवन में अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। सकारात्मक लोगों के साथ रहें। ऐसे लोगों का साथ लें जो आपको प्रेरित करें और नकारात्मकता से दूर रखें। स्वयं पर विश्वास रखें। खुद पर भरोसा करें कि आप किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। प्रेरणादायक किताबें और ऑडियो सुनें। ऐसे कंटेंट को अपनाएं जो आपको सकारात्मक रहने के लिए प्रेरित करें। हास्य और आनंद को जीवन में शामिल करें। जब हम हंसते हैं तो हमारा मस्तिष्क सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। अध्याय 4, कड़ी मेहनत और अनुशासन। सफलता का कोई जादुई फॉर्मूला नहीं होता। यह केवल 2 चीजों पर निर्भर करता है, कड़ी मेहनत और अनुशासन। जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास और नियमित अभ्यास आवश्यक होते हैं। जब हम कड़ी मेहनत और अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो असंभव लगने वाले लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं। कड़ी मेहनत का अर्थ है किसी कार्य को पूरी लगन, समर्पण और निरंतरता के साथ करना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो। यह सिर्फ शारीरिक परिश्रम नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता भी है। अनुशासन का अर्थ है अपने निर्धारित लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए एक निश्चित रूपरेखा तैयार करना और बिना विचलित हुए उस पर टिके रहना। इसका मतलब अपनी आदतों को नियंत्रित करना और अपने कार्यों को एक निश्चित प्रणाली के तहत करना है। कड़ी मेहनत और अनुशासन का महत्व। कोई भी महान व्यक्ति एक दिन में सफल नहीं होता। उनके पीछे वर्षों की कड़ी मेहनत
और अनुशासन छिपा होता है। अनुशासित व्यक्ति अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाता, बल्कि उसे सही दिशा में लगाकर अधिक उत्पादक बनता है। जब हम अनुशासित होते हैं तो हम अपनी आदतों, इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। कठिनाइयों का सामना करने के लिए कड़ी मेहनत और अनुशासन आवश्यक होते हैं। ये हमें हार नहीं मानने की शक्ति प्रदान करते हैं। बिना मेहनत के कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। अनुशासन हमें सही रास्ते पर बनाए रखता है और मेहनत हमें उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब हम मेहनत और अनुशासन के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं तो हमें आत्मसंतोष मिलता है और जीवन में संतुलन बना रहता है। कठिन समय में भी मेहनत और अनुशासन हमें टूटने से बचाते हैं और हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। कड़ी मेहनत और अनुशासन की कमी के दुष्प्रभाव लक्ष्य प्राप्त करना कठिन हो जाता है। समय की बर्बादी होती है, जीवन में अस्थिरता और तनाव बढ़ता है, आत्मसंदेह और असफलता की संभावना बढ़ती है। कोई भी नई आदत या कौशल विकसित करना मुश्किल हो जाता है। कड़ी मेहनत और अनुशासन को अपनाने के तरीके आपको यह पता होना चाहिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और क्यों। दिनचर्या बनाएं और उसे सख्ती से पालन करें। अपने उद्देश्य को याद रखें और खुद को प्रेरित करने के लिए प्रेरणादायक किताबें पढ़ें या ऑडियो सुनें। टालमटोल करने की आदत को छोड़ें और हर काम को तय समय पर पूरा करें। अच्छा स्वास्थ्य ही बेहतर मेहनत और अनुशासन की नींव रखता है, इसलिए खानपान और व्यायाम का ध्यान रखें। अपनी भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखें ताकि वे आपके लक्ष्य में बाधा न डालें। किसी भी कौशल या ज्ञान में निपुण बनने के लिए अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रसिद्ध लोगों के उदाहरण एपीजे अब्दुल कलाम। अपनी मेहनत और अनुशासन के कारण वे एक साधारण परिवार से निकलकर भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बने। धीरूभाई अंबानी। अपनी मेहनत से उन्होंने एक छोटे व्यापारी से लेकर एक बड़े उद्योगपति तक का सफर तय किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वे अपनी फिटनेस और खेल में अनुशासन की वजह से दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉलरों में गिने जाते हैं। अमिताभ बच्चन। उन्होंने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन मेहनत और अनुशासन की बदौलत वे सदी के महानायक बने। अध्याय 5। समय प्रबंधन। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है, क्योंकि इसे ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही वापस लाया जा सकता है। जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करना सीख जाता है, वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। समय प्रबंधन का अर्थ है अपने समय को सही ढंग से योजनाबद्ध करना, प्राथमिकताओं को समझना और गैर जरूरी गतिविधियों से बचना। आज के प्रतिस्पर्धी दौर में हर व्यक्ति के पास 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हीं घंटों में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग समय की बर्बादी के कारण अपने लक्ष्यों से दूर रह जाते हैं। इसका कारण सही समय प्रबंधन का अभाव है। समय प्रबंधन क्या है? अपने समय को इस तरह से विभाजित करना कि हम सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले पूरा कर सकें, अनावश्यक कार्यों से बच सकें और अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकें। इसमें प्राथमिकता तय करना, कार्यों को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करना और अनावश्यक व्यस्तता से बचना शामिल है। समय प्रबंधन का महत्व। जब हम अपने समय को सही ढंग से प्रबंधित करते हैं तो हम कम समय में अधिक कार्य कर पाते हैं। जब हमारे पास कामों की स्पष्ट योजना होती है तो हम अनावश्यक दबाव और तनाव से बच सकते हैं। सही समय प्रबंधन से हम अपने कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिससे उनकी गुणवत्ता बढ़ती है। दुनिया के सभी सफल लोगों की एक खास आदत होती है, वे अपने समय का सही उपयोग करना जानते हैं। जब हम समय का सही प्रबंधन करते हैं तो हमें सीखने, पढ़ने और अपने कौशल को विकसित करने का अवसर मिलता है। सही समय प्रबंधन से हम अपने काम और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बना सकते हैं। समय प्रबंधन की कमी के दुष्प्रभाव समय की बर्बादी होती है, जिससे महत्वपूर्ण कार्य अधूरे रह जाते हैं। तनाव और चिंता बढ़ती है, सफलता प्राप्त करना कठिन हो जाता है, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होती है, कार्यों में देरी और आलस्य बढ़ता है। समय प्रबंधन कैसे करें? स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। पहले यह तय करें कि आप अपने समय का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए करना चाहते हैं। छोटे और बड़े लक्ष्यों को लिखकर उनके लिए समय निर्धारित करें। प्राथमिकता तय करें। हर कार्य को उसकी महत्ता और तात्कालिकता के आधार पर व्यवस्थित करें। सबसे जरूरी काम पहले करें और गैर जरूरी कामों को टालें।
एक टू डू लिस्ट बनाएं। हर दिन की शुरुआत में एक लिस्ट बनाएं कि कौन कौन से काम पूरे करने हैं। इससे आप अपने समय को व्यवस्थित ढंग से खर्च कर पाएंगे। डेडलाइन तय करें। हर कार्य के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करें ताकि काम को समय पर पूरा किया जा सके। कार्य को अंतिम समय तक टालने की आदत से बचें। गैर जरूरी चीजों से बचें। सोशल मीडिया, बेवजह की गपशप और टीवी देखने जैसी आदतें समय की बर्बादी कर सकती हैं। फोकस बनाए रखने के लिए ऐसे विकर्षणों से बचें। काम को छोटे भागों में बांटें। किसी बड़े काम को एक बार में पूरा करने की बजाय उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करें। इससे काम आसान लगेगा और समय भी सही ढंग से प्रबंधित होगा। आराम और ब्रेक लें। लगातार काम करने से थकान हो सकती है, इसलिए हर कुछ घंटों में छोटा ब्रेक लें। इससे दिमाग तरोताजा रहेगा और काम करने की क्षमता बढ़ेगी। नो कहना सीखें। कई बार लोग हमें ऐसे कामों में उलझा देते हैं जो हमारे लक्ष्य से संबंधित नहीं होते। अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए अनावश्यक कार्यों को मना करना सीखें। तकनीक का सही उपयोग करें। अलार्म, कैलेंडर, रिमाइंडर और टाइम मैनेजमेंट ऐप्स का उपयोग करें। ये टूल्स आपको अपने कार्यों को योजनाबद्ध ढंग से पूरा करने में मदद करेंगे। आत्म अवलोकन करें। हर दिन यह विश्लेषण करें कि आपने अपने समय का कितना सही उपयोग किया। जो गलतियां हुई उनसे सीखें और अगले दिन सुधार करें। उदाहरण, एलन मस्क, वे अपने समय को 5-5 मिनट के स्लॉट में बांटते हैं, जिससे वे अधिक कार्य कर पाते हैं। वॉरेन बफेट, वे समय की कीमत समझते हैं और केवल उन्हीं कार्यों में समय लगाते हैं जो उनके लक्ष्यों से जुड़े होते हैं। अध्याय 6। निरंतर सीखना एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वह अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को भी रोक देता है। निरंतर सीखना का अर्थ है हमेशा ज्ञान की खोज में लगे रहना, नई चीजें सीखना और खुद को समय के साथ अपडेट रखना। यह केवल स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं होता, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में हमें नई जानकारी, नए कौशल और नए अनुभव प्राप्त करने चाहिए। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। यदि हम नए बदलावों और ज्ञान से खुद को अपडेट नहीं रखेंगे तो हम प्रतिस्पर्धा में पीछे छूट सकते हैं। इसीलिए सफल व्यक्तियों की एक खास आदत होती है, वे कभी भी सीखना बंद नहीं करते। निरंतर सीखना क्या है? निरंतर सीखने का मतलब है हमेशा नई चीजों को सीखने और समझने की उत्सुकता बनाए रखना, खुद को बदलती दुनिया के अनुसार अपडेट करते रहना, विभिन्न स्रोतों जैसे किताबें, कोर्स, कार्यशालाएं, अनुभव और ऑनलाइन संसाधनों से ज्ञान प्राप्त करना, अपनी गलतियों से सीखकर खुद को बेहतर बनाना। निरंतर सीखने का महत्व, जब हम नई चीजें सीखते हैं तो हमारी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है और हम अधिक आत्मविश्वासी बनते हैं। नई स्किल्स सीखने से करियर में उन्नति होती है और नए अवसर मिलते हैं। निरंतर सीखने से मस्तिष्क सक्रिय रहता है और हमारी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है। आज की डिजिटल और तकनीकी दुनिया में नई चीजें सीखना बहुत जरूरी है, वरना हम प्रतिस्पर्धा में पिछड़ सकते हैं। नई जानकारी और दृष्टिकोण से हमारी रचनात्मकता और समस्या हल करने की क्षमता बेहतर होती है। जब हम लगातार सीखते रहते हैं तो हम अपनी पिछली गलतियों को सुधार सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। नई चीजें सीखना दिमाग को उत्तेजित करता है और हमें आत्मसंतुष्टि देता है। सीखने के विभिन्न तरीके, पुस्तकें और लेख पढ़ना, महान लोगों की आत्मकथाएं, प्रेरणादायक पुस्तकें और ज्ञानवर्धक लेख पढ़ें। डिजिटल युग में ब्लॉग, ई बुक्स और ऑनलाइन आर्टिकल्स भी एक अच्छा स्रोत हैं। ऑनलाइन कोर्स और वीडियो ट्यूटोरियल्स, कोर्सेरा, यूडमी, स्किल शेयर और यूट्यूब जैसी प्लेटफॉर्म्स पर मुफ्त और सशुल्क कोर्स उपलब्ध हैं। नई तकनीक, भाषा, व्यवसायिक कौशल और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर ऑनलाइन सीख सकते हैं। व्यक्तिगत अनुभव से सीखना, हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। अपनी असफलताओं और गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। मेंटर और मार्गदर्शकों से सीखना, सफल लोगों से मार्गदर्शन लें और उनके अनुभवों से सीखें। किसी अच्छे गुरु या मेंटर से परामर्श लेना भी सीखने का बेहतरीन तरीका है। कार्यशालाओं और सेमिनारों में भाग लेना, नए विषयों और क्षेत्रों में विशेषज्ञों से सीखने के लिए वर्कशॉप्स, वेबिनार और सेमिनार्स में भाग लें। नए कौशल सीखना, हर साल एक नया कौशल सीखने की कोशिश करें, चाहे वह एक नई भाषा हो, डिजिटल स्किल्स हो या कोई और प्रतिभा। व्यक्तिगत आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने विचारों और कार्यों का विश्लेषण करें और यह देखें कि आप किन क्षेत्रों में सुधार कर सकते हैं।
निरंतर सीखने की बाधाएं और उनका समाधान। 1, समय की कमी। दिन में 15 से 30 मिनट सीखने के लिए निकालें। ऑडियो बुक्स या पॉडकास्ट का उपयोग करें। 2, सीखने की प्रेरणा की कमी। खुद से पूछें कि आप क्यों सीखना चाहते हैं और इसे अपने बड़े लक्ष्यों से जोड़ें। 3, सीखने की सही विधि का न पता होना। अपने रुचि के अनुसार किताबें, ऑनलाइन कोर्स, पॉडकास्ट और व्यावहारिक अनुभव का चयन करें। 4, डर और आत्मसंदेह। कोई भी विशेषज्ञ एक दिन में नहीं बनता। धैर्य और निरंतर अभ्यास से हर कोई सीख सकता है। उदाहरण एलोन मस्क, उन्होंने खुद ही रॉकेट साइंस सीखी और स्पेस एक्स जैसी कंपनी बनाई। एपीजे अब्दुल कलाम, वे जीवन भर सीखते रहे और विज्ञान व शिक्षा के क्षेत्र में महान योगदान दिया। बिल गेट्स, वे हर साल 50 से अधिक किताबें पढ़ते हैं और निरंतर नई चीजें सीखते रहते हैं। वॉरेन बफेट, वे अपने दिन का 80% समय पढ़ने और सीखने में बिताते हैं। अध्याय 7, जोखिम लेने की हिम्मत। जीवन में आगे बढ़ने और कुछ बड़ा हासिल करने के लिए जोखिम लेना अनिवार्य है। जोखिम लेने की हिम्मत का अर्थ है असफलता के डर से ऊपर उठकर नए अवसरों को अपनाना और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाना। जब हम जोखिम लेते हैं तो हमें नए अनुभव और सीखने के मौके मिलते हैं जो हमें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाते हैं। अधिकांश लोग असफलता के डर से जोखिम लेने से बचते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बिना जोखिम लिए हम कभी अपनी पूरी क्षमता को नहीं पहचान सकते। दुनिया के सभी सफल व्यक्तियों ने अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर बड़ा जोखिम लिया है, तभी वे असाधारण उपलब्धियां प्राप्त कर सके हैं। जोखिम लेने की हिम्मत क्या है? यह केवल साहस नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और दूरदर्शिता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण गुण है। इसका मतलब है कि आप अपने डर और शंकाओं को पीछे छोड़कर नई संभावनाओं को आजमाने के लिए तैयार हैं। जोखिम लेने का मतलब यह नहीं कि हम बिना सोचे समझे कदम उठाए, बल्कि सही योजना और रणनीति के साथ आगे बढ़े। हर असफलता एक सीख होती है, इसलिए जोखिम लेने से घबराने की बजाय इसे एक अवसर के रूप में देखें। जोखिम लेने का महत्व। जब आप जोखिम लेने की हिम्मत करते हैं तो आपके लिए नए अवसर और रास्ते खुलते हैं। हर जोखिम आपको कुछ नया सिखाता है, चाहे आप सफल हों या असफल। जब आप जोखिम उठाकर सफल होते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप बड़े फैसले लेने में सक्षम होते हैं। जोखिम लेने से हम अपने अंदर छिपे डर को पहचानते हैं और उसे दूर करने की क्षमता विकसित करते हैं। बिना जोखिम लिए हम एक ही जगह पर ठहर जाते हैं, जबकि जोखिम हमें नए अनुभवों से रूबरू कराता है। बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए बड़े कदम उठाने होते हैं और इसमें जोखिम लेना आवश्यक होता है। जोखिम लेने से हमें चुनौतियों का सामना करना आता है, जिससे हमारी समस्या सुलझाने की क्षमता बेहतर होती है। जोखिम न लेने के नुकसान: आप अपने सपनों को पूरा करने से चूक सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ने के अवसर खो सकते हैं, डर और अनिश्चितता की स्थिति में फंसे रह सकते हैं, आत्मविश्वास में कमी आ सकती है, जीवन में स्थिरता आ सकती है जिससे विकास रुक सकता है। जोखिम कैसे लें? स्मार्ट तरीके से। खुद को यह विश्वास दिलाएं कि जोखिम सफलता का एक हिस्सा है। डर को बाधा न बनने दें, बल्कि इसे अपने सीखने के सफर का हिस्सा मानें। हर जोखिम बड़ा नहीं होता। आप छोटे छोटे जोखिम लेकर अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि कोई नया कौशल सीखना, नई नौकरी के लिए आवेदन करना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। बिना जानकारी के कोई भी बड़ा निर्णय न लें। जोखिम लेने से पहले पूरी जानकारी एकत्र करें और सही रणनीति बनाएं। असफलता को अंतिम सत्य न मानें, बल्कि उसे सीखने का एक अवसर समझें। हर असफलता से सीखें और अगले कदम की ओर बढ़ें। अपनी क्षमताओं और निर्णयों पर भरोसा करें। खुद को यह याद दिलाते रहें कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जोखिम लेने से पहले यह सोचें कि सबसे खराब स्थिति क्या हो सकती है और आप उससे कैसे निपटेंगे। यह विश्लेषण आपको मानसिक रूप से तैयार करेगा। सही मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए दोस्तों, परिवार और मेंटर्स की सहायता लें। जिन लोगों ने पहले से जोखिम लिया है, उनसे सीखें। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सीमित दायरे से बाहर आकर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे अपने डर से बाहर निकलने की आदत डालें। जोखिम लेने वाले सफल व्यक्तियों के उदाहरण: 1, एलोन मस्क। उन्होंने स्पेस एक्स और टेस्ला जैसी कंपनियां शुरू की, जिनमें बहुत बड़ा जोखिम था। कई बार असफलता मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज वे दुनिया के सबसे सफल उद्यमियों में से एक हैं। 2,
स्टीव जॉब्स उन्होंने अपनी ही बनाई कंपनी एप्पल से निकाले जाने के बावजूद हार नहीं मानी। उन्होंने नया बिजनेस शुरू किया और बाद में फिर से एप्पल के सीईओ बने। तीसरा, जे के रोलिंग हैरी पॉटर की लेखिका को उनकी किताबें कई प्रकाशकों ने ठुकरा दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जोखिम लिया और आज उनकी किताबें दुनिया भर में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती हैं। 4, धीरूभाई अंबानी। उन्होंने बहुत छोटे स्तर से शुरुआत की और बड़े जोखिम लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज को भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना दिया। अध्याय 8, संबंध और नेटवर्किंग। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसका विकास समाज के साथ जुड़कर ही होता है, चाहे व्यक्तिगत जीवन हो या पेशेवर करियर। अच्छे संबंध और मजबूत नेटवर्किंग आपकी सफलता में अहम भूमिका निभाते हैं। जब आप अपने आसपास सकारात्मक और सहयोगी लोगों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार करते हैं, तो यह न केवल मानसिक समर्थन देता है, बल्कि नए अवसरों के द्वार भी खोलता है। आज के प्रतिस्पर्धी दौर में अकेले आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है। सही लोगों के साथ संबंध बनाकर और प्रभावी नेटवर्किंग के जरिए आप तेजी से सीख सकते हैं, नए अवसर पा सकते हैं और अपने करियर या व्यवसाय को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। संबंध और नेटवर्किंग क्या है? संबंध व्यक्तिगत या व्यावसायिक रूप से लोगों के साथ भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध बनाना, समान सोच और उद्देश्यों वाले लोगों से जुड़कर एक ऐसा समूह तैयार करना जिससे आपसी सहयोग और विकास हो। संबंध और नेटवर्किंग का महत्व: जब आप अच्छे लोगों से घिरे होते हैं तो वे आपको प्रेरित करते हैं और कठिन समय में भावनात्मक सहयोग देते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन सही लोगों का साथ आपको कभी कमजोर नहीं पड़ने देता। एक मजबूत नेटवर्क आपको करियर, बिजनेस और व्यक्तिगत विकास के नए अवसरों से जोड़ सकता है। बहुत से लोग अपनी नेटवर्किंग के माध्यम से अच्छी नौकरियां और बिजनेस डील्स हासिल करते हैं। जब आप विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से मिलते हैं तो आपको नए विचार और अनुभव मिलते हैं। सफल लोगों से सीखने का मौका मिलता है, जिससे आप अपनी सोच और कार्यशैली को निखार सकते हैं। अच्छे संबंध और मजबूत नेटवर्किंग आपके संचार कौशल को सुधारते हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप सही लोगों से जुड़े होते हैं तो आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। किसी भी समस्या का समाधान खोजना आसान हो जाता है जब आपके पास अनुभवी और जानकार लोगों का समर्थन होता है। नेटवर्किंग से आपको नए दृष्टिकोण और रचनात्मक समाधान मिल सकते हैं। बड़े बिजनेस लीडर्स, निवेशकों और विशेषज्ञों से जुड़कर आप अपने करियर को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। नेटवर्किंग से आपके काम की पहुंच और विश्वसनीयता भी बढ़ती है। मजबूत नेटवर्किंग और अच्छे संबंध कैसे बनाएं? नए लोगों से मिलने में संकोच न करें। कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और बिजनेस इवेंट्स में भाग लें। सोशल मीडिया पर भी अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को बढ़ाएं। अच्छे संबंधों की नींव विश्वास और ईमानदारी पर टिकी होती है। अपने नेटवर्क के लोगों के प्रति सच्चे रहें और उनकी मदद करने की कोशिश करें। स्पष्ट और प्रभावी संवाद करें। लोगों की बात ध्यान से सुनें और उनकी भावनाओं को समझें। केवल अपने लाभ के लिए संबंध न बनाएं, बल्कि दूसरों की भी मदद करें। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपका नेटवर्क भी स्वाभाविक रूप से मजबूत होता है। किसी भी रिश्ते में अहंकार को स्थान न दें। हमेशा दूसरों को प्रोत्साहित करें और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। लिंक्डइन, ट्विटर और अन्य प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहें। ऑनलाइन वेबिनार और वर्चुअल इवेंट्स में भाग लें। एक बार जुड़ने के बाद नियमित रूप से बातचीत करें। शुभकामनाएं देना, सफलता का जश्न मनाना और जरूरत पड़ने पर सहयोग करना संबंधों को मजबूत बनाता है। सफल लोगों के उदाहरण जो नेटवर्किंग से आगे बढ़े: 1. वॉरेन बफेट और बिल गेट्स। वॉरेन बफेट और बिल गेट्स की दोस्ती और पेशेवर संबंधों ने दोनों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और अपने ज्ञान को साझा किया। 2. धीरूभाई अंबानी। उन्होंने अपने संबंधों और नेटवर्किंग स्किल्स का उपयोग करके रिलायंस इंडस्ट्रीज को स्थापित किया और सफलता हासिल की। 3. ओपरा विनफ्रे। ओपरा ने अपने मजबूत संबंधों और नेटवर्किंग के जरिए टेलीविजन और मीडिया इंडस्ट्री में सफलता प्राप्त की। 4. मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक की सफलता के पीछे जुकरबर्ग की मजबूत नेटवर्किंग स्किल्स का बड़ा योगदान है। नेटवर्किंग में आने वाली बाधाएं और समाधान: कई लोग नए लोगों से मिलने में संकोच करते हैं। समाधान:
आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए छोटे समूहों से शुरुआत करें और धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। कुछ लोग अपने बिजी शेड्यूल के कारण नेटवर्किंग पर ध्यान नहीं देते। समाधान: सप्ताह में कुछ समय नेटवर्किंग के लिए निर्धारित करें और सोशल मीडिया का उपयोग करें। कभी कभी हमें नहीं पता होता कि हमें किन लोगों से जुड़ना चाहिए। समाधान: अपने लक्ष्य के अनुसार नेटवर्किंग इवेंट्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और प्रोफेशनल ग्रुप्स का हिस्सा बने। अध्याय 9: संतुलित जीवन। आज की तेज तर्रार दुनिया में सफलता पाने की दौड़ में लोग अक्सर जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन असली सफलता वही है जो जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखे। संतुलित जीवन का अर्थ है काम, स्वास्थ्य, परिवार और व्यक्तिगत विकास के बीच एक उचित सामंजस्य बनाए रखना। अगर जीवन के किसी भी क्षेत्र में असंतुलन आ जाता है तो उसका प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ता है। अगर आप सिर्फ काम में व्यस्त रहते हैं और परिवार या स्वास्थ्य की अनदेखी करते हैं तो जल्द ही यह असंतुलन आपकी सफलता और खुशहाली को प्रभावित कर सकता है। संतुलित जीवन क्या है? यह एक ऐसी जीवन शैली है जिसमें व्यक्ति अपने काम, परिवार, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास के लिए उचित समय निकालता है। यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ भावनात्मक स्थिरता को भी बनाए रखने पर जोर देता है। इसका उद्देश्य जीवन के हर पहलू को प्राथमिकता देना और किसी एक क्षेत्र को पूरी तरह से उपेक्षित न करना है। संतुलित जीवन का महत्व: जब आप अपने काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखते हैं तो तनाव कम होता है और मानसिक शांति बनी रहती है। नियमित व्यायाम और अच्छा खान पान आपकी शारीरिक सेहत को मजबूत बनाए रखते हैं। यदि आप अपने परिवार और दोस्तों को पर्याप्त समय देते हैं तो आपके संबंध मजबूत होते हैं। रिश्तों में संतुलन बनाए रखने से भावनात्मक समर्थन और खुशी मिलती है। संतुलित जीवन शैली अपनाने से आपका ध्यान और एकाग्रता बेहतर होती है, जिससे आप अपने कार्यों को अधिक कुशलता से कर सकते हैं। इससे न केवल आपकी उत्पादकता बढ़ती है, बल्कि आप अपने लक्ष्यों को भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सफलता केवल पैसे कमाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन जीने में निहित होती है। अगर आप संतुलन बनाए रखते हैं तो आप लंबे समय तक अपने कार्यक्षेत्र और व्यक्तिगत जीवन में संतोषजनक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। लगातार काम करते रहने से मानसिक थकान हो सकती है, जिससे आपकी कार्यक्षमता और रचनात्मकता प्रभावित होती है। यदि आप अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं तो आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। संतुलित जीवन कैसे बनाए रखें? अपनी दिनचर्या को इस तरह व्यवस्थित करें कि हर महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए समय मिल सके। प्राथमिकताओं को तय करें और अनावश्यक कार्यों से बचें। नियमित व्यायाम करें, संतुलित आहार लें और पर्याप्त नींद लें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं, क्योंकि वे आपकी खुशहाली और मानसिक संतुलन के लिए जरूरी हैं। वीकेंड और छुट्टियों का सही उपयोग करें। काम को घर तक न लाएं, बल्कि एक निश्चित समय पर काम बंद करें और खुद को रिलैक्स करने दें। जब आप काम से मुक्त हों तो अपने शौक और व्यक्तिगत विकास के लिए समय दें। योग, ध्यान, किताबें पढ़ना और अपने शौक पूरे करना मानसिक शांति और संतुलन के लिए आवश्यक है। खुद को तनाव मुक्त रखने के लिए नियमित रूप से ब्रेक लें। दिन भर मोबाइल और सोशल मीडिया में व्यस्त रहने से वास्तविक जीवन में असंतुलन आ सकता है। दिन में कुछ समय स्क्रीन से दूर बिताएं और वास्तविक दुनिया में लोगों से जुड़ें। अध्याय 10: आत्मविश्वास और धैर्य। सफलता के मार्ग में आत्मविश्वास और धैर्य दो सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। आत्मविश्वास हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है, जबकि धैर्य हमें कठिन समय में भी डटे रहने की ताकत देता है। जब ये दोनों गुण साथ होते हैं तो व्यक्ति किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। आत्मविश्वास का अर्थ है खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना, जबकि धैर्य का अर्थ है लंबे समय तक कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना। इन दोनों का सही संतुलन जीवन में स्थायी सफलता सुनिश्चित करता है। आत्मविश्वास और धैर्य क्या है? 1. आत्मविश्वास। यह वह शक्ति है जो हमें खुद पर भरोसा रखने और कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आत्मविश्वासी व्यक्ति चुनौतियों से डरता नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना करता है। 2.
धैर्य यह वह गुण है जो हमें संघर्ष के समय में शांत और दृढ़ बनाए रखता है। धैर्यवान व्यक्ति असफलताओं से घबराता नहीं, बल्कि लगातार प्रयास करता रहता है। आत्मविश्वास और धैर्य का महत्व। आत्मविश्वास से हम अपने सपनों को साकार करने की हिम्मत जुटा पाते हैं। धैर्य से हम उन सपनों को हासिल करने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन आत्मविश्वास और धैर्य हमें हार मानने से रोकते हैं। ये दोनों गुण हमें विपरीत परिस्थितियों में भी मजबूती से खड़े रहने की शक्ति देते हैं। आत्मविश्वासी व्यक्ति निर्णय लेने में हिचकिचाता नहीं, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा होता है। धैर्यवान व्यक्ति जल्दबाजी में गलत निर्णय नहीं लेता, बल्कि सोच समझकर सही कदम उठाता है। आत्मविश्वास से हम नई चीजें सीखने और अपने कौशल को सुधारने के लिए प्रेरित होते हैं। धैर्य से हमें सीखने की प्रक्रिया में निरंतरता बनाए रखने में मदद मिलती है। आत्मविश्वास से हम नकारात्मकता से दूर रहते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। धैर्य से हम जल्दबाजी और तनाव से बचते हैं, जिससे मानसिक शांति बनी रहती है। आत्मविश्वास और धैर्य कैसे विकसित करें? पहली बात, खुद पर भरोसा करें। अपने कौशल और क्षमताओं को पहचानें और उन्हें निखारने का प्रयास करें। आत्मसंदेह को दूर करें और अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को स्वीकार करें। 2, असफलताओं से सीखें। असफलता को अंत नहीं, बल्कि सीखने का एक अवसर मानें। धैर्यपूर्वक अपने प्रयास जारी रखें और गलतियों से सबक लें। 3, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें हासिल करें। जब आप छोटे लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। लंबे समय तक टिके रहने के लिए धैर्य बनाए रखें और निरंतर प्रयास करें। 4, सकारात्मक सोच अपनाएं। आत्मविश्वास और धैर्य को बढ़ाने के लिए खुद को सकारात्मक विचारों से भरें। नकारात्मकता और डर को अपने ऊपर हावी न होने दें। 5वां, धैर्यपूर्वक अभ्यास करें। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अपने कौशल पर लगातार मेहनत करें। धैर्य रखें और तुरंत परिणाम की अपेक्षा न करें, बल्कि अपने प्रयासों पर ध्यान दें। प्रेरणादायक उदाहरण। 1, अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति डॉ. APJ अब्दुल कलाम का जीवन आत्मविश्वास और धैर्य का प्रतीक था। उन्होंने कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा और महान वैज्ञानिक व नेता बने। 2, अमिताभ बच्चन अपने करियर की शुरुआती असफलताओं और बाद में आर्थिक संकट के बावजूद उन्होंने आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखा। उनका संघर्ष प्रेरणादायक है कि कैसे विश्वास और धैर्य से सफलता हासिल की जा सकती है। 3, थॉमस एडिसन हजारों बार असफल होने के बावजूद उन्होंने आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखा और अंततः बिजली का बल्ब बनाने में सफल रहे। उनका कथन था, मैं असफल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। अध्याय 11, आभार और दयालुता। आभार और दयालुता 2 ऐसे गुण हैं जो न केवल हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मकता फैलाते हैं। जब हम जीवन में मिली चीजों, सफलताओं और दूसरों के योगदान के लिए आभार प्रकट करते हैं, तो हमारा मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य बेहतर होता है। इसी तरह जब हम दयालुता से दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेम भाव दिखाते हैं, तो हमारे सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं और जीवन में संतोष की भावना बढ़ती है। आभार और दयालुता केवल आदर्श नहीं है, बल्कि ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध गुण हैं जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसंतोष और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। आभार और दयालुता क्या है? आभार यह एक सकारात्मक भावना है जिसमें हम अपने जीवन में मिली छोटी बड़ी चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आभार हमें यह सिखाता है कि हम जो कुछ भी हैं और जो कुछ भी हमारे पास है उसकी सराहना करें और संतोष का अनुभव करें। 2, दयालुता यह वह गुण है जिसमें हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और उनकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। दयालु व्यक्ति दूसरों की पीड़ा को महसूस करता है और उन्हें सहयोग देने की कोशिश करता है। आभार और दयालुता का महत्व। जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हमारा ध्यान उन चीजों पर केंद्रित होता है जो हमारे पास हैं, न कि उन पर जो हमें नहीं मिली। दयालुता से हमें दूसरों के लिए कुछ करने की संतुष्टि मिलती है, जो हमारे मानसिक संतुलन को बनाए रखती है। जब हम अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, तो रिश्ते मजबूत होते हैं। दयालुता से हम दूसरों का भरोसा जीतते हैं और समाज में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। आभार प्रकट करने से नकारात्मक विचारों में कमी आती है और मन में खुशी व संतोष की भावना विकसित होती है।
जब हम दयालु होते हैं तो नफरत, ईर्ष्या और गुस्से जैसी भावनाएं कम हो जाती हैं। आभार व्यक्त करने से हमें जीवन की सच्ची खुशी का एहसास होता है और हम आत्मनिर्भर बनते हैं। जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं तो हम खुद भी मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। आभार और दयालुता से प्रेरित होकर लोग भी अच्छे कार्य करने लगते हैं। यह समाज में सहयोग, प्रेम और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है। आभार और दयालुता को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? हर दिन उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं, चाहे वह परिवार हो, स्वास्थ्य हो या एक अच्छा दिन हो। लोगों के प्रति आभार जताने से वे भी आपके प्रति सकारात्मक व्यवहार रखते हैं। बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करें और उनके चेहरे पर खुशी लाने का प्रयास करें। किसी जरूरतमंद को भोजन देना, किसी को समय देना या बस किसी को प्रोत्साहित करना भी दयालुता के रूप है। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उसे स्वीकारें और माफी मांगें। दूसरों की गलतियों को क्षमा करने से मन हल्का होता है और रिश्ते मजबूत होते हैं। मुश्किल समय में भी यह सोचें कि आपने क्या सीखा और उसमें क्या अच्छा था। जीवन के हर अनुभव से कुछ न कुछ सकारात्मक सीखने की कोशिश करें। खुद से बहुत अधिक उम्मीदें न रखें और अपनी असफलताओं को माफ करें। आत्म प्रेम और आत्म स्वीकृति भी दयालुता का ही एक रूप है। उदाहरण 1, महात्मा गांधी। उन्होंने न केवल अपने जीवन में आभार और दयालुता को अपनाया, बल्कि दूसरों को भी अहिंसा और करुणा का मार्ग दिखाया। उनके विचार आज भी दुनिया भर में लोगों को प्रेरित करते हैं। 2, मदर टेरेसा। उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में बिता दिया। उनकी दयालुता और सेवा की भावना ने दुनिया को दिखाया कि कैसे प्रेम और करुणा से जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। 3, अब्दुल कलाम। उन्होंने हमेशा अपने शिक्षकों, माता पिता और समाज के प्रति आभार व्यक्त किया। उनकी सादगी और दयालुता ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। तो दोस्तों, यही थे 11 कमांडमेंट्स ऑफ लाइफ मैक्सिमाइजेशन के वो अमूल्य सिद्धांत जो हमें एक सफल, संतुलित और प्रभावशाली जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। संतोष नायर जी हमें यह सिखाते हैं कि असली सफलता सिर्फ दौलत कमाने में नहीं, बल्कि अपने व्यक्तित्व को निखारने, अपनी सीमाओं को तोड़ने और एक उच्च स्तर का जीवन जीने में है। अब सवाल यह है, क्या आप इन सिद्धांतों को सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे या इन्हें अपने जीवन में लागू भी करेंगे? अगर आपको वाकई में अपनी जिंदगी को एक नए मुकाम तक ले जाना है, तो इन 11 कमांडमेंट्स को अपनी डेली लाइफ में अपनाइए और खुद में बदलाव महसूस कीजिए। कमेंट में बताइए आपको कौन सा कमांडमेंट सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगा और आप इसे अपने जीवन में कैसे लागू करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी को मैक्सिमाइज कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। याद रखिए, जीवन में आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, खुद को लगातार बेहतर बनाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।